गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th के पार्ट 2 में यतीश अग्रवाल द्वारा रचित रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो आइए देखते हैं इसको। इसका का खंड है रक्त और हमारा शरीर लेख के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी या यतीश अग्रवाल। तो इसके लेखक हैं, तीसरा विकल्प सही है, यतीश अग्रवाल। ओके, आइए पहले का खा खंड देखते हैं। डॉक्टर ने इलाज से पहले कराना चाहा खून की जांच, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। तो इसमें डॉक्टर ने इलाज से पहले खून की जांच कराना चाहा था, ये पहला विकल्प सही होगा। इसका तीसरा खंड देखते हैं। गा स्लाइड की जांच की गई दूरदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी से या कंप्यूटर से। तो कहानी में आपने पढ़ा है उसमें दीदी जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देख रही थी, इसलिए स्लाइड की जांच सूक्ष्मदर्शी से की गई। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। घा है रक्त के तरल भाग को कहते हैं, रक्त के तरल भाग को कहते हैं। तो देखिए, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, पाठ में आपने पढ़ा है। तो इसका भी तीसरा विकल्प सही है। अब आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं पहले। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः उनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो ये था हमारा गद्यांश। आइए हम इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस गद्यांश पर आधारित जो पहला प्रश्न है यानी का, वो कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश किस अध्याय से लिया गया है। तो ये गद्यांश, इसका पाठ आपने पढ़ा, पाठ अभी भी मैंने बताया है, तो आप इसका उत्तर लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश रक्त और हमारा शरीर नामक अध्याय से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश रक्त और हमारा शरीर नामक अध्याय से लिया गया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा खंड इसका देखते हैं। खा एनीमिया रोग के कारण बताइए। एनीमिया रोग के कारण, तो देखिए इस गद्यांश से ही आपको इसका उत्तर लिखना है। ये देखिए गद्यांश में यहाँ लिखा गया है, ये एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। ठीक ना। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। तो इसके उत्तर में आप सीधा यहाँ से लिखेंगे कि एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकती है, यहाँ से इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, यहाँ तक। ठीक है ना, कीड़ों का हो जाना यहाँ तक आप लिख देंगे तो इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। ओके।
आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एनीमिया रोग के कारण बताइए। इसका उत्तर हो ही गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एनीमिया रोग से कैसे बचा जा सकता है। देखिए इसको भी गद्यांश में दिखाया गया है, एनीमिया रोग से कैसे बचा जा सकता है। देखिए यहाँ से लिख लीजिए आप, इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। ये हो जाएगा। और उसके लिए अंत में यहाँ से शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें तथा पौष्टिक आहार ग्रहण करें। एनीमिया से बचने के 3-4 कारण हैं कि हम साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें, शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और पौष्टिक आहार ग्रहण करें। ये है हमारे गा प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना। आइए अब हम पहले का यानी दूसरे का घा खंड देखते हैं। आंतों में अपना घर कौन और कैसे बना लेते हैं। आइए यहाँ देखते हैं हम गद्यांश में कि आंतों में अपना घर कौन और कैसे बना लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आप लिख देंगे एक किस्म के, ठीक ना। यहाँ से एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते में शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से लिख देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। धन्यवाद। आइए अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये भी 5 भागों में बंटा है, का खा गा घा अंगा करके 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप इनके उत्तर यहाँ से लिखना है आपको। तो आइए हम इसका प्रश्न पहला देखते हैं, का खंड तीसरे का, एनीमिया किसे कहते हैं, यह किन कारणों से हो जाता है। ठीक ना। देखिए एनीमिया जो है वह एक प्रकार की बीमारी है, या हम कह सकते हैं रक्त की कमी को, शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। यह किन कारणों से हो जाता है, इसमें आप लिख देंगे कि एनीमिया जो है वह हमारे शरीर में रक्त की कमी से हो जाता है। ठीक है ना। या जैसे भी गद्यांश में आपने पढ़ा कि एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इतना लिख दीजिए। ठीक ना। एनीमिया एक प्रकार का रोग है और हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। किन कारणों से हो जाता है, तो पौष्टिक आहार की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। ठीक। आइए अब हम तीसरे का खा खंड देखते हैं। डॉक्टर दीदी ने रक्त के लाल और सफ़ेद कणों के बारे में क्या बताया। पाठ आपने पढ़ा है तो देखा है कि डॉक्टर दीदी ने लाल और सफ़ेद कणों के बारे में बताया है। देखिए डॉक्टर दीदी ने लाल कणों के बारे में बताया है कि ये बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, ये गोल और दोनों तरफ अवतल होते हैं। ठीक है ना। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये कण करते हैं। ओके, ये था लाल कणों के बारे में। और फिर सफ़ेद कणों के बारे में क्या कहा है दीदी ने, आइए देख लेते हैं। सफ़ेद कणों के बारे में बताया है डॉक्टर दीदी ने कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं, अर्थात उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं। ये कण बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ओके, तो इसका उत्तर भी आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। आइए अब हम तीसरे का गा प्रश्न देखते हैं। चोट लगने के थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद क्यों हो जाता है? पाठ में आप पढ़ा कि रक्त में हमारे एक बिम्बाणु नाम के कीटाणु पाए जाते हैं जिन्हें प्लेटलेट कण कहते हैं। इनका कोई रंग नहीं होता है। तो ये बिम्बाणुओं का जो काम है वह चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं, क्योंकि रक्त का जो तरल भाग प्लाज्मा है उसमें एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिम्बाणु आकर के उस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, अब आइए हम तीसरे का चौथा यानी घा खंड देखते हैं कि रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। देखिए डॉक्टर दीदी ने आपने पाठ में पढ़ा है कि रक्त को भानुमति का पिटारा उन्होंने कहा है। ठीक है ना, तो भानुमति का पिटारा उन्होंने क्यों कहा है? देखिए डॉक्टर दीदी कहती हैं कि हमारा रक्त जो होता है वो भानुमति का पिटारा है, क्योंकि उसमें कई छोटे बड़े कण होते हैं, जैसे कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद कण और कुछ ऐसे कण जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें बिम्बाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक ना, इसी कारण से खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। ओके, ठीक है। आइए अब हम तीसरे का पांचवा यानी अंगाखंड देखते हैं। ब्लड बैंक क्या है, इसमें रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक, ब्लड माने होता है रक्त, बैंक माने जमा करने का स्थान। तो ब्लड बैंक उस स्थान को कहते हैं कि जहां रक्तदान करने वाले व्यक्तियों के रक्त को संचित करके रखा जाता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। जहां रक्तदान करने वाले व्यक्ति के रक्त को संचित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। ये तो आधे प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके आगे कह रहा है कि इसमें रक्तदान से क्या लाभ है। देखिए, जब हम ब्लड बैंक में रक्तदान करते हैं तो हमारा रक्त ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है और किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को ब्लड बैंक से रक्त मिल जाता है, जिससे उस व्यक्ति का जीवन बच जाता है। यही इससे लाभ है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम आपके समक्ष नेक्स्ट पार्ट में लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। यदि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई अवरोध न आए। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें भी यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले प्रश्नों को, आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।